नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जलोदर के बारे में, यानी कि पेट में पानी बनने के बारे में। दोस्तों, पेट में दूषित पानी जमा होने की वजह से जलोदर होता है और यह दो झिल्लीदार परतों के बीच में बनता है जो कि एक साथ मिलकर पेरिटोनियम बनाते हैं। और पेरिटोनियम एक चिकनी थैली होती है जिसमें शरीर के अंग होते हैं और पेरिटोनियम में थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ होना सामान्य होता है। और इस तरल पदार्थ के इकट्ठे होने की वजह से सूजन हो जाती है जो कि आमतौर पर कुछ हफ्तों में विकसित हो जाती है। हालांकि यह कुछ ही दिनों के अंदर भी देखने को मिल सकती है। जलोदर होने से आप बहुत असहज महसूस करते हैं और आप मतली, थकावट, सांस फूलना और पेट भरे रहने जैसे लक्षण महसूस करते हैं। लीवर रोग इसका सबसे आम कारण होता है। कैंसर और हार्ट फेल होना भी इसके अन्य कारणों में आते हैं। दोस्तों, जलोदर के प्रकारों की बात करें तो जलोदर को दो प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है ट्रांसड्यूरेटिव और एक होता है एक्सुडेटिव। तो यह वर्गीकरण तरल पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा पर आधारित है। जलोदर ग्रस्त अंग में यह प्रोटीन तरल यानी कि एल्ब्यूमिन जितना पाया जाता है उसकी बाकी शरीर यानी कि खून में मिलने वाले एल्ब्यूमिन से तुलना की जाती है। एल्ब्यूमिन का आशय प्रोटीन के उस साधारण रूप से है जो कि पानी में घुल जाता है और गर्मी से मुलायम हो जाता है। अंतर्निहित कारणों के आधार पर ही जलोदर को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और इन श्रेणियों के आधार पर इसके प्रकारों की बात करें तो एक है हेप्टिक जलोदर जो कि लीवर सिरोसिस जैसी लीवर संबंधी दिक्कतों के चलते होता है। एक होता है कार्डियोजेनिक जलोदर जो कि हार्ट संबंधी दिक्कतों के चलते होता है, जैसे कि एक तरह का हार्ट फेल्यूर। उसके बाद है नेफ्रोजेनिक जलोदर जो कि किडनी संबंधी दिक्कतों के चलते होता है। उसके बाद है मैलिग्नेंट जलोदर जो कई तरह के कैंसर के कारण होता जाता है, जैसे कि ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, कोलन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, अग्नाशय कैंसर, लीवर कैंसर वगैरह। संक्रामक जलोदर की बात करें जो बैक्टीरिया, फंगल या पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण हो, जैसे कि क्लेमाइडिया। साथ ही साथ अन्य कारकों की बात करें तो अन्य कारणों के चलते जलोदर होना, जैसे कि ओवेरियन दिक्कत, सार्कोइडोसिस, फैटी लिवर वगैरह। लीवर सिरोसिस और पेट की नसों के हाइपरटेंशन से जुड़े रोगियों के लिए जलोदर एक स्थायी जटिल समस्या है। करीब 50% मामलों में सिरोसिस से पीड़ित को रोग लगने के 10 साल में जलोदर जरूर होता है और जलोदर के 85% मामलों में रोगी पहले लीवर सिरोसिस से 2-4 हो चुका होता है, जबकि 10% मामलों में कैंसर के बाद जलोदर अपना मुंह उठाता है। दोस्तों, बात करते हैं जलोदर के लक्षणों की। तो जलोदर अक्सर दर्दनाक होता है और आमतौर पर व्यक्ति को कुछ दिक्कतें महसूस कराता है, जैसे कि थकान, मतली, सांस फूलना, भूख न लगना और बार बार पेशाब आने जैसा महसूस होना और कब्ज। तरल पदार्थ के इकट्ठा होने से शरीर के अंदर मौजूद अंगों पर दबाव पड़ता है और जिसकी वजह से इस रोग से ग्रसित व्यक्ति तरह तरह की समस्याओं का सामना करता है। जलोदर जो है वो सूजन, पेट और पीठ दर्द का कारण बन सकता है और व्यक्ति को बैठने और चलने में भी कठिनाई हो सकती है। और अब बात करते हैं कि जलोदर होता क्यों है, पेट में पानी क्यों बढ़ता है। तो लिवर सिरोसिस नामक बीमारी इसका सबसे आम कारण है। जब सिरोसिस होता है तो लीवर में खून का प्रवाह रुक जाता है। पोर्टल नस नामक एक मुख्य नस होती है जो कि पाचन अंगों से खून को लीवर तक पहुंचाती है, तो वो प्रवाह रुक जाता है और अवरोध होने पर उस नस में दबाव बढ़ता है और इस स्थिति को हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन और इस स्थिति के होने को ही जलोदर कहते हैं। ऐसे में गुर्दे मूत्र के माध्यम से पर्याप्त सोडियम यानी कि नमक शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते और नमक के शरीर से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं होने से पेट में तरल पदार्थ बनने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जलोदर होता है। कई बीमारियां जलोदर का कारण बन सकती हैं, जैसे कि टीबी, गुर्दे की बीमारी, अग्नाशय शोथ और अंडर एक्टिव थायराइड। हालांकि जलोदर के प्राथमिक कारण हार्ट फेल्यूर, सिरोसिस और कैंसर हैं। यदि कैंसर कुछ चीज़ों को प्रभावित करता है तो जलोदर विकसित हो सकता है, जैसे कि अगर वो पेरिटोनियम को प्रभावित करे जो कि पेट के अंदरूनी अंगों को ढकने वाली 2 परतों से बनी झिल्ली है, या फिर वो लीवर, लसिका प्रणाली, अंडाशय, स्तन, आंतें, पेट, फेफड़े या गर्भाशय को प्रभावित करे तो जलोदर विकसित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करें जलोदर की पहचान कैसे होती है, इसका निदान कैसे होता है। तो जिन बीमारियों के होने की वजह से जलोदर होता है उनमें से अधिकतर बीमारियां जानलेवा होती है। शुरुआत में पहली जांच आमतौर पर पेट की होती है और डॉक्टर व्यक्ति के लेटने और खड़े होने पर उसके पेट को देखकर पेट के आकार को जांचते हैं, जिससे पता चल सके कि पेट में तरल पदार्थ बना है या नहीं। नियमित रूप से पेट के आकार को जांचने और शरीर का वजन तोलने से जलोदर के बढ़ने का पता किया जा सकता है और ये जो जांच होती है वो सहायक होती है, क्योंकि पेट के तरल पदार्थ में परिवर्तन के कारण से हुआ वजन में उतार चढ़ाव शरीर में मौजूद फैट के कारण से हुए वजन में उतार चढ़ाव से अधिक तेजी से होता है।
एक बार जलोदर की पुष्टि हो जाने के बाद कारण का पता करने के लिए अन्य परीक्षणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट। तो आमतौर पर लिवर और किडनी सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। यदि सिरोसिस की पुष्टि हो जाती है तो कारणों का पता लगाने के लिए और परीक्षणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या फिर सी के लिए एंटीबॉडी परीक्षण। बात करें तरल पदार्थ के जांच की, तो तरल पदार्थ के नमूने में कैंसर की कोशिकाएं मौजूद हो सकती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो डॉक्टर एक सिरिंज यानी कि सुई की मदद से पेट से दूषित तरल पदार्थ को निकाल कर लैब में जांच के लिए भेजते हैं। और बात करें पेट के अल्ट्रासाउंड की, तो यह जलोदर के अन्य कारणों की पहचान के लिए सहायक होता है और इससे कैंसर का पता लगाया जा सकता है और साथ ही ये भी पता किया जा सकता है कि कैंसर जो है वो लीवर में फैला है या नहीं। अगर अल्ट्रासाउंड से जलोदर के कारण का पता नहीं लगता है तो डॉक्टर MRI कराने को कह सकते हैं। एक्सरे भी जलोदर का पता लगाने में लाभकारी है और इससे लीवर में तरल पदार्थ का निर्माण, फेफड़ों में फैले कैंसर या फिर हार्ट फेल होने की पुष्टि कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेट में पानी भरना यानी कि जलोदर, जिसे कि हम एसाइटिस भी कहते हैं, इसके इलाज की बात की जाए तो दोस्तों यदि सिरोसिस जो है वो जलोदर का कारण बनता है तो व्यक्ति के शरीर में नमक की मात्रा को कम करके और डायूरेटिक्स नामक गोलियों की मदद से शरीर में पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाकर लाभ पाया जा सकता है। ये जो गोलियां होती है ये मूत्रवर्धक होती है और ये शरीर में पानी की कमी होने से रोकती है। हालांकि ये जो तरीका है ये कई परिस्थितियों में प्रभावी साबित होता है, लेकिन कुछ प्रकार के जलोदर में इलाज का ये तरीका काम नहीं करता है। गंभीर मामलों में लीवर ट्रांसप्लांट सबसे बेहतर इलाज का तरीका होता है। और अन्य उपचारों की बात करें तो उसमें है पैरासेंटेसिस, यानी कि अतिरिक्त मात्रा में तरल पदार्थ होने पर पैरासेंटेसिस नामक तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। और इस तकनीक में डॉक्टर जो है वो पेट में एक सुई डालकर अतिरिक्त तरल जो पदार्थ जो होता है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। दूसरा है शंट। तो जब ग्रसित व्यक्ति को कैंसर होने के कारण जलोदर होता है तो डॉक्टर शंट की मदद से पेट से अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकलता है, जो कि एक प्रकार से ट्यूब जैसा होता है। और बात करें कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी कैंसर को कम करने या नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और ये तरल पदार्थ को बनने से कभी कभी रोक सकती है, लेकिन इस तरीके के नतीजे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं जलोदर होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो जलोदर में इकट्ठे होने वाले तरल पदार्थ में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे कि हम स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं और यह इन्फेक्शन जलोदर और सिरोसिस से ग्रसित लोगों में आम होता है, खास तौर पर उन लोगों में जिन्हें शराब की लत होती है। तो इस इन्फेक्शन के होने का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं होता है। इस इन्फेक्शन से ग्रसित व्यक्ति को आमतौर पर पेट संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पेट को छूने पर दर्द का आभास होना और इस स्थिति में बुखार हो सकता है और आमतौर पर इससे ग्रसित व्यक्ति अस्वस्थ महसूस करता है। साथ ही भ्रम होना, विचलित रहना और बार बार नींद आने जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती है। तो इलाज ना होने पर यह इन्फेक्शन घातक भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।